खेतों की हरियाली और महिलाओं की एकता को हमेशा आकर्षित करती रही है और वे इससे जुड़कर बेहतर करना चाहती रही हैं। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के सिरौरा सलेमपुर गांव में रहने वाली एकता यादव के पिता सूबे सिंह यादव पिछले कई सालों से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं। पारंपरिक खेती करने वाले पिता को खेतों से अच्छी आय नहीं हो पाती देख एकता ने खेती किसानी से ही आय बढ़ाने के लिए जैविक खेती को अपनाने का फैसला किया और बेकार पड़े रहने वाले गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने और खेतों में उगने वाली फसलों को सीधे बाजार में न बेचकर उससे प्रसंस्करण उत्पाद बनाकर बेचना बेहतर समझा। कहावत है कि मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ एकता के साथ। एकता ने खेती से आय बढ़ाने का हौसला रखते हुए आयुर्वेद और नाबार्ड के सहयोग से साथी महिलाओं के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग ली और वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम 2022 नवंबर में स्टार्ट किया था। इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे गांव में आयुर्वेद के थ्रू एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग हुई थी जिसमें 30 महिलाएं थी, जिसको स्पॉन्सर कर रही थी नाबार्ड। जिस 30 महिलाओं ने ट्रेनिंग ली थी वो 15 दिवसीय ट्रेनिंग के बाद उसमें से 7 महिलाएं निकल के आई थी जो काम करने के लिए जागरूक थी। तो हमने सोचा क्या काम किया जाए। हमारे पास जो आसानी से मिलने वाली चीज़ थी वो था गोबर, क्योंकि महिलाएं गांव में जितनी भी हैं वो पशुपालन करती हैं। हम 7 महिलाओं ने तय किया कि हम एक 30 फुट का 7 महिलाएं 30-30 फुट के 7 बेड बनाते हैं, जिससे कि हम एक महिला के पास एक हमारा बेड हो सके। एकता ने वैज्ञानिकों की सलाह पर वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम प्रारंभ किया तो शुरू में उन्हें दिक्कत आई, लेकिन बुलंद हौसले की एकता ने हिम्मत न हारते हुए लोनी गांव के आसपास के गांव में जाकर किसानों और महिलाओं को ट्रेनिंग देकर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बेड बनवाए। एकता के प्रयास से वर्मी कंपोस्ट के बेडों की संख्या बढ़ी। अतिरिक्त अर्थवॉर्म को लोगों को भी फ्री में दिया गया, जिससे बेड की संख्या बढ़ती गई और वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग भी। इस बारे में एकता बताती हैं। वर्मी कंपोस्ट का जब हमने काम स्टार्ट किया तो उसमें हमें बहुत सारी दिक्कत, फाइनेंशियल दिक्कत भी आ रही थी। तो उसको हम घटाने के लिए क्या किया कि हमारे गाँव के जो किसान हैं उनसे हमने आलू की जो आल होती है वर्मी को ढकने के लिए ऊपर से हमने उसका यूज़ किया। कैचवे हमने नियर बाई से जहाँ से प्रोवाइड हम कर सके वहाँ से हमने कराए अपने लिए। और जो गोबर है तो वो हमारे पास इजीली अवेलेबल था। पहले स्टार्ट किया 7 बेड से, फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे वो 14 बेड हो गए। स्टार्टिंग में काम अच्छा चला, फिर धीरे धीरे वो काम कम होता चला गया क्योंकि डिमांड नहीं आ पाई। उसके अलावा कोई कभी पानी नहीं डल पा रहा है, कभी उसको पलटा नहीं, मतलब इस तरीके की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ी। फिर हमने दोबारा से उसको बंद होने के बाद हमने जो कैचवे थे हमने उसको स्टोर किया ताकि हम अपना बीज बना सके, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 14। उसके बाद हमने दोबारा से स्टार्ट किया। उससे पहले हमने क्या किया, लोनी गांव के 10 गांवों में जाकर अलग अलग गांवों में वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग की, जिन्होंने छोटे छोटे बेड अपने बनाए। किसी गांव वाले ने 5 बनाए, किसी ने 4, किसी ने 3। उसके अलावा भी दिल्ली के कुछ किसान थे, उनको जाके ट्रेनिंग दी। उन्होंने अच्छे प्लांट भी लगाए, 80 बेड के प्लांट भी लगाए। कुछ किसान ऐसे थे जिनको हमने अपने पास से, हमारे पास क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो अर्थवॉर्म था वो हमारे पास बहुत सारा हो गया था, तो कुछ लोगों को हमने ट्रेनिंग के साथ साथ में अर्थवॉर्म भी फ्री में प्रोवाइड किया और उन्होंने भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके अपना वर्मी कंपोस्ट का काम भी कर रहे हैं और उसके अलावा मार्केटिंग भी कर रहे हैं। फिर हमने पिछले 4 महीने से ये अपना दोबारा सेटअप किया वर्मी कंपोस्ट का, जिसमें हम टारगेट लेके चल रहे हैं 80 बेड का। अभी हमारे 15 बेड हो पाए हैं, पर धीरे धीरे हम और बेड बढ़ाना सोच रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए एकता बेड बनाने में वैज्ञानिक तरीकों का पूरा ध्यान रखती हैं। जगह पूरी होने पर बेड की लंबाई साधारणतया 30 फुट रखी जाती है और स्पेस कम होने पर लंबाई घटा दी जाती है। केंचुए मरने न पाएं और तापमान अच्छा रहे, इसके लिए एकता पानी का छिड़काव करती हैं। इस बारे में एकता कहती हैं, एक बेड की लंबाई हम 30 फुट तक रखते हैं और अगर हमारे पास एरिया का स्पेस कम है तो उसको हम घटा देते हैं, पर अगर हमारे पास स्पेस ठीक है तो हमने अपनी बेड की जो लंबाई रखी हुई है वो 30 फुट रखी हुई है। 30 फुट में हम 15 किलो कैचवे लेके चलते हैं। नीचे इसमें हमने 250 माइक्रोन की पॉलीथीन यूज़ की हुई है और पानी के लिए अभी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके लिए हम स्प्रिंकलर का भी यूज़ करते हैं और वैसे भी छिड़काव का। पानी का ज़रूरत देखने के लिए क्या होता है कि अगर हमारा खाद इस तरह का है
कि जिसमें पानी नहीं निचड़ रहा, तो ये ठीक है कि क्योंकि ये बन गया, ये ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा है, पानी निचड़ रहा है, तो गर्मी की वजह से हीट बनेगी जिससे हमारे केंचुए मर जाएंगे। और अगर सूख भी गया ज़्यादा तो उससे भी मर जाते। टेम्परेचर का मेंटेन के लिए हम स्प्रिंकलर का यूज़ कर देते हैं। बाकी शाम के टाइम में हम पाइप से पानी का स्प्रे करते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके। बाकी इसको 15 से 20 दिन के बीच में एक बार पलट भी देते हैं ताकि ईजिली और जल्दी थोड़ा बन जाए वर्मी कंपोस्ट। आज के दौर में जैविक खेती का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। इसमें वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग हो रहा है। वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ये केंचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं होती है और मक्खी एवं मच्छर नहीं बढ़ते हैं। वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 महीने के अंदर तैयार हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट में 2.5 से 3% नाइट्रोजन, 1.5 से 2% सल्फर तथा 1.5 से 2% पोटाश पाया जाता है। ऐसी स्थिति में वर्मी कंपोस्ट रासायनिक खादों का एक बेहतर विकल्प माना जाता है। इसके प्रयोग से पैदा होने वाले उत्पादों के अच्छे दाम मिलते हैं और किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है।